ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। 30 मार्च को पीतमपुरा के अग्रवाल भवन में देश के विभिन्न राज्यों के साधु संतों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए साधु संतों ने केंद्र सरकार से 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस की मांग रखी और गौ के मुद्दे पर, गौ सम्मान मुद्दे पर विभिन्न सरकार को प्रेसाइज करे, सरकार को यह कहे कि आप राष्ट्र माता बना दो और गौ हत्या करने वालों को फांसी लगा दो, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान निश्चित हो जाएगा। बाकी अपने अपने स्तर पर गायों की सेवा तो हो ही रही है, सभी सब कर रहे हैं। जो यहाँ बैठे कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 5,000 की कर रहा है, सभी संत गौ सेवा में लगे ही हैं। और सबको लग रहा है मंथन करने के बाद कि ये स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज तो है जब देश में गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी, तब स्थायी इलाज है, ये समाधान है। दिल्ली सरकार को उनके विधानसभा सत्र के दौरान ये रखा गया कि हर विधानसभा में पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। ऐसे में पशुओं के लिए नए अस्पताल खोलना वो बहुत लंबा समय लगेगा। तो क्या जो गौ बच्चों को अपने पास रख रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, क्या वहाँ पर जो वेटरनिटी डिपार्टमेंट है? देखिए एक बात आपकी प्रश्न समझ गया। पहली बात है तो संत बैठे हैं या तो समाज के लोग बैठे हैं, गाय को पशु मानते ही नहीं है। उन्होंने माना वही गलती है। कई बार जैसे संरक्षण आ गया ना कि धर्मनिरपेक्ष, इंदिरा जी के समय जुड़ गए कि धर्मनिरपेक्ष, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष धर्म सापेक्ष था, धर्म ही आधार था। ऐसे ही ये शब्द जुड़ गया पशु, बाकी नहीं पशु, गाय पशु हो ही नहीं सकती है। विवेकानंद ने कहा अमेरिका में, किसी ने पूछा कि गाय दूध सबसे अच्छा किसका होता है, उन्होंने कहा भैंस का। उन्होंने कहा भैंस का दूध, हमने सुना गाय का। अरे गाय का दूध नहीं, गाय का अमृत होता है, गाय पशु नहीं है, गाय माता है, ये विवेकानंद ने कहा। इसका अर्थ ये मानिए कि हम भी यही चाहते हैं सभी संत मिलकर के कि गो मंत्रालय बने, पशु मंत्रालय तो प्रांत में बने हुए हैं, राजस्थान को छोड़कर अभी कहीं भी गो मंत्रालय नहीं बने हुए हैं। समझनी आवश्यक है। 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस भारत में मनाया जा रहा है। 5,000 से अधिक तहसीलों में जाकर सभी तहसीलदारों को पत्र दिया जा रहा है, विनती पत्र। जिस प्रकार अगर हम अपने क्लास टीचर को कोई कंप्लेंट करें, वहाँ पूर्ण नहीं होती तो हम वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वैसे ही 3 महीने प्रतीक्षा करके ये पत्र पहुंचेगा तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पत्र दिए जाएंगे। फिर 3 महीने की प्रतीक्षा की जाएगी पूजनीय संतों के मार्गदर्शन अनुसार। अपना सहयोग बिना खोए 3 महीने बाद अगर प्रिंसिपल से भी काम नहीं बनता है तो हम जाते हैं ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी के पास जा रहे हैं यानी राज्य की राजधानी में जाकर वहाँ के सभी विशिष्ट अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन सब को पुनः याद दिलाया जाएगा। और अंततः अगर फिर भी हमें परिणाम प्राप्त नहीं होता तो याद रखिएगा 27 फरवरी को पूरी पूर्ण प्रतीक्षा के बाद पूरे भारत के जितने गौ सेवक हैं एकत्रित होंगे दिल्ली में। और वहां पर भी ना ये आंदोलन है, ना ये युद्ध है, ना ये लड़ाई है, ना ये विरोध है, या केवल और केवल प्रार्थना यात्रा है। तो 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस, ये सभी पत्रकार बंधुओं से विनती है कि हमने बहुत मना लिया वैलेंटाइंस डे, बहुत मना लिया मदर्स डे, फादर्स डे, किंतु अब पूरा भारत एक होकर मनाने जा रहा है गौ सम्मान दिवस, जहां पर एक साथ पूरे भारत के संत, साधु, महात्मा, गौ भक्त एकत्रित होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जनता को, जन जन को बता रहे हैं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, उनकी सेवा, सुरक्षा और सम्मान ये करने जा रहे हैं पूरा भारतवासी 27 अप्रैल 2026। थैंक यू। यहाँ पे महानतम दर्शन होता है। हम आधुनिक युग में 2026 में आपको मैं देश के सबसे महानतम और सर्वोत्तम दर्शन से मुलाकात कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि और लोग अपनी सोचते हैं, इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने गौ माता के विषय में अपने बारे में बताया और आज के कार्यक्रम के बारे में। जय गौ माता, जय गोपाल। दास को भुवनेश कृष्णदास कहते हैं और भारतवर्ष में पूज्य गौ माता को लेकर के जो कुछ करने का सामर्थ्य दिया है, जैसा व्यवस्था सत्य करने की चेष्टा करते हैं। अभी पूरे
गुरुजनों ने, संतजनों ने वृंदावन में बैठक की, उसमें ये भाव रखा कि भारतवर्ष की चिंता करते हुए कि आज भारत की दुर्दशा क्यों है। भारत में इतना सत्संग, इतना भजन, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उसके बाद भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। आज अच्छे से अच्छे लोगों में के द्वारा भी कुकृत होते दिखाई देते हैं। इसका मूल में कारण क्या, बात समझ में आई। अन्न जो है, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, वह सब जहरीला है, अधर्म युक्त है, विष युक्त है, जिसका परिणाम चित्त हमारा पवित्र नहीं, मन हमारा पवित्र नहीं, बुद्धि हमारी पवित्र नहीं, जिसके कारण से वही एक कारण है जिसके कारण ये ऐसे कुकृत होते हैं जो नहीं होने चाहिए। ऐसा ही भारत हमारी एक सुंदर सभ्यताओं का, राम का देश है, हमारे कृष्ण का देश है, हमारे शिव का देश है। तो ऐसे हमारे परम आध्यात्म की परम सर्वोच्च चेतना का जो राज है, वहाँ पर इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का चिंतन होना महा अपराध है। तो आज महापुरुषों ने जब ये कहा कि कैसे भी गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हो, उसके लिए एक सब संतों ने एक बहुत सुंदर अभियान आरंभ किया जिसका नाम है गौ सम्मान आवाहन अभियान। उसकी मुख्य मांग यही है कि समस्त भारत में, अब तो पूरे विश्व में कहीं भी गौ माता के रक्त की एक बूंद गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और संवर्धित बनी रहे, उपयोगी बने रहे, ऐसी उनको सेवा प्राप्त हो। जैसा संत, ग्रंथ और भगवंत ने उनको जो आदर दिया है, सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक पद प्राप्त हो। एवं सबसे बड़ी बात जो जीव प्राणी मात्र के लिए है, जो खेती हमको अन्न देती है, फूल देती है, पुष्प देती है, हमको फल फूल देती है, गेहूँ देती है, चावल देती है, जो हम लोग खाते हैं, जो कि आज विशुद्ध रूप से कहा जाए तो जहर ही है, क्योंकि जहर के द्वारा ही जहर पाया जा रहा है। उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें बच नहीं रहा, चाहे बड़े से बड़ा जगत गुरु हो, विश्व गुरु हो, अथवा एक आम जन साधारण व्यक्ति हो, भिखारी हो, अमीर हो, कोई भी हो, आज जहर ही खा रहे हैं, जहर ही खिला रहे हैं। दुर्भाग्य है, पैसा कमाते हैं अपना और अपनों के ध्यान के लिए, वो स्वस्थ रहें, व्यवस्थित रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आदमी कमाता है, बाजार से जहर लाता है, जहर घर में बनाता है और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को स्वयं अपने हाथों और स्वयं खाता है। और आज जो स्थिति, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन की बात यही है, संतों ने कहा। इसीलिए इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आज हमारे हृदय में शांति नहीं है, हमेशा क्लेश रहता है। एक कारण ये पाते हुए, क्योंकि पहले हमारे हमारे पूर्वजों ने 30-35 साल पूर्व तक स्थापित हो इस पवित्र मांग, क्योंकि यह जीव मात्र, इसमें ना मुसलमान, ना ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को इससे लाभ मिलने वाला है, इसमें प्राणी मात्र को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, आप हो चाहे हम हो, कोई भी आपके बच्चे हों चाहे समाज के बच्चे, सबको लाभ प्राप्त होने वाला है। इस भाव से यह पीड़ा उन संतों के हृदय में थी। उन लोगों ने एक योजना बनाई, गौ सम्मान आह्वान अभियान, कि समस्त भारत से ये बात उठे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या खूब जोरों पर हो रही है। जहाँ प्रतिबंधित है वहाँ फिर भी चेष्टा है कि वो ना हो, लेकिन जहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं है वहाँ तो भयानकतम स्थिति में हो रही है। वहाँ भी गौ सेवा हो, सम्मान हो और गौ माता सुरक्षित हो, इस भाव से गौ सम्मान आह्वान अभियान की एक समस्त भारत के समस्त तहसील पर आने वाली 27 अप्रैल को हम सब लोग भाव से, क्योंकि गौ माता हमारी है, तो क्योंकि जिन राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित नहीं है उन राज्यों से भी हमें निवेदन करना है। संघर्ष का हमारे पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया है। तो समस्त भारत के समस्त तहसीलों पर 27 अप्रैल को गौ माता को सेवा मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, इस भावना के साथ यह अभियान काम कर रहा है। आप सबके चैनलों के माध्यम से निवेदन है, आप सब भी, क्योंकि उसके उस कुचक्र में फंसे हुए हैं, जहर युक्त अन्न आप भी खा रहे हैं, आपके बच्चे भी खा रहे हैं, उनसे हम सब मुक्त हों और उस अभियान में हम सब लोग भाव से लगे, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद, थैंक यू। 1 मिनट। काफ़ी विशालकाय प्रोग्राम देखा। हम इस समय पीतमपुरा के अग्रवाल भवन में हैं, जहाँ पे गौ सम्मान को लेकर आह्वान अभियान चलाया गया। ढेरों साधु संत यहाँ पर मौजूद थे, ढेरों पत्रकार यहाँ मौजूद थे, ढेरों दर्शक मौजूद थे।
तमाम पत्रकार पुरुष थे, तमाम साधु संत पुरुष थे। महिलाएं इसको आह्वान में क्या योगदान दे सकती है, ये कपिला साथी बता रही है। महिलाओं का क्या योगदान? जी, माताएं तो इस अभियान में संपूर्ण योगदान दे रही हैं। संपूर्ण देश भर की माताओं की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि हमारी गौ माताओं को लेकर के राष्ट्रीय कानून बने, गौ माताओं की हत्या बंद हो, गौ माताओं को राष्ट्रीय कोई पद दिया जाए और गौ माताओं का गौपालन मंत्रालय बने। जिस प्रकार से संपूर्ण देश का युवा पुरुषों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, आज पूरे देश में मातृशक्ति की तरफ से भी ये बार बार आह्वान किया जा रहा है कि अब गौ माता को सम्मान दिलाना है। जी की जिस तरीके की आयु है, खेल में या सैनिक विभाग में या किसी सरकारी नौकरी होना चाहिए, पर इन्होंने चुना गौ रक्षा के लिए। आज के कार्यक्रम में क्या था? देखो, आज का जो कार्यक्रम है गौ सम्मान आवाहन अभियान, क्योंकि गौ माता हमारे विश्व की प्राण है। प्राण बचेंगे तो गौ माता बचेगी, प्राण ही नहीं बचेंगे तो हम लोग कहाँ से बचेंगे? उसी प्राण को बचाने के लिए गौ सम्मान आवाहन अभियान चला है, क्योंकि हमारी गैया बचेगी तो हम सब बचेंगे। आने वाली आप लोग परिस्थितियाँ देश की देख रहे हैं, देश और विदेश की भी आप लोग देख रहे हैं। उसी की दृष्टि रखते हुए हम ये चाहते हैं भारत में कोई ऐसी परिस्थिति ना बने, इसलिए हम लोगों ने सब संतों ने मिलकर, पूरे भारत ने मिलकर के गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया। क्यों? क्योंकि इसका कोई संगठन नहीं है, कोई कार्य करने वाले, क्योंकि भारत के एक एक प्राणी का अपना कार्य है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना, क्योंकि गौ माता सबकी माँ है। स्वामी जी, युवा क्या देश का युवा कैसा योगदान दे सकता है? गौ माता के लिए युवा ही तो आगे आएगा, युवा ही तो प्राण है। आज जैसे अभी हमारी दीदी ने बताया, जैसे और माता शक्ति आगे आ रही, वैसे युवा भी आगे आएंगे, आ रहे हैं। युवा ही तो लगे हैं इसमें, बूढ़े थोड़े सब काम युवा ही कर रहे हैं, और युवा का ही परम धर्म है भी इस कार्य में आगे आना। क्योंकि आप लोग देखते होंगे अभी जो घटना हमारे देश में घटी परसा वाले बाबा की, अभी घटना होने के बाद तुरंत कितने युवा इकट्ठे हो गए वहाँ, आप लोग सबको पता, पूरे विश्व को पता है इस समय। इसीलिए युवा की ताकत से ही हमारा भारत चला, युवा के ताकत से गौ सम्मान आह्वान अभियान को पुष्टि मिल रही है। महाराज जी, जितने भी गौ सेवक इस समय धरती पर कार्यरत हैं, हमारे भारतवर्ष में और अन्य देशों में जितने गौ सेवक कार्यरत हैं, जो अन्य समुदाय के लोगों से लड़ झगड़ करके गौ माताओं को बचाने का काम करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, भारत, आपने समुदाय की बात कही है, तो गौ माता तो सबकी है, चाहे कोई भी समुदाय का हो, पर बचाना, उसके प्रति अपनी माँ का भाव रखना, वो सबका भाव नहीं होता, क्योंकि ये भारत भूमि है, भारत भूमि वीरों की भूमि रही है। तो यहाँ सबका कर्तव्य बनता है गौ माता का पालन, सुरक्षा, उसको गौ माता का सम्मान। जिस दिन गौ माता हमारी राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, उस दिन सब समस्या का हल स्वयं हो जाएगा। क्यों होगा? उसी को बचाने के लिए ये जो संतों ने पहल की है, ये उसी प्रक्रिया को रोकने का सबसे बड़ा कार्य है गौ सम्मान आह्वान अभियान। बहुत